कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।
समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। त्यांच्यासाठी ठेवले। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 12 पूर्ण समाज 4 आध्यात्मिक वर्ग। ये अध्याय नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद है। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उस समय राजसूय यज्ञ के लिए सभी आमंत्रित अतिथिगण, सभी राजागण, युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडव, नारद मुनि सभी उपस्थित थे। और उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने नारद मुनि को जिज्ञासा की कि मेरे जैसे आसक्त एक गृहस्थ को क्या करना चाहिए। मूढ़धी, मूढ़धी मतलब मूर्ख। मैं कितना मूर्ख गृहस्थ हूँ। कौन कह रहा है? युधिष्ठिर महाराज। और वहाँ पर द्वारकाधीश भी उपस्थित थे, कृष्ण। और द्वारकाधीश या श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि 5 पांडवों में एक पत्नी है, फिर भी ये कह रहे हैं हम कितने आसक्त और मूढ़ व्यक्ति है। और मेरी तो 16,108 रानियां हैं, मैं कितना आसक्त हो सकता हूं। और कृपा करके आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। समोर बसा, समोर। और नारद मुनि के चरणों में बैठकर वे अपनी जिज्ञासा व्यक्त किए कि हम पर कुछ मार्गदर्शन करें, जिससे हम इस कठिन गृहस्थ आश्रम से या मूढ़धी मूर्खता से हम बाहर निकल सके। तो सिर्फ ब्रह्मचारी ही नहीं, अपितु 4 वर्ण 4 आश्रम के विषय में नारद मुनि कहे।
वैसे आज का जो श्लोक था कार्तिक के उपरांत जो रेगुलर सीरीज जो चल रही थी, उसके अंतर्गत भागवत के दशम स्कंद के 67वें अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और प्रपौत्र, उनके पुत्र जो हुए, रुक्मिणी से 10, लक्ष्मणा से 10, सत्यभामा के 10, सभी रानियों को 10। लोग सोचते हैं हम भगवान बन सकते हैं या हम भगवान की बराबरी कर सकते हैं। यहाँ एक पत्नी को संभालना संसार में कठिन हो चुका है, 2 बायका फजीतियाय का, और यहाँ पर भगवान 16,108 रानियां, हर एक के 10 संतान, 10 के नाम के सहित सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे कौन से 10 लड़के थे। मगर हमने जानबूझकर विषय चेंज करके आज ये विषय लिया है, क्योंकि 2 ब्रह्मचारी कल परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से वचनबद्ध होकर ब्राह्मण और ब्रह्मचार्य आश्रम में अधिकृत प्रवेश किए। तो महाराज जी कल ये श्लोक बता रहे थे, मगर समय नहीं था, इसलिए महाराज जी ने सिर्फ 2-3 शब्द ही या 2-3 महत्वपूर्ण आदेश दिए। ब्रह्मचारी को नम्र होना चाहिए, अधिकारी और गुरु को सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। नीच मतलब नीच नहीं, मतलब क्या कहा, नम्र रहना चाहिए। तो यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे, मगर ये बता रहा कौन है? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। ये पूर्ण समाज, 4 आध्यात्मिक वर्ग, जिसमें पता चले कि ये श्लोक कहाँ से है। इस अध्याय में चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के सामान्य वर्णन के साथ ही ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ का विशेष वर्णन हुआ है। पिछले अध्याय में श्री नारद मुनि ने समाज के वर्ण संस्थान का वर्णन किया है। अब वे इस अध्याय में चारों आश्रमों में आध्यात्मिक उन्नति की अवस्थाओं का वर्णन करेंगे, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे प्रतीत होगा कि प्राय ब्रह्मचारी क्लास चल रहा है, मगर ब्रह्मचारी क्लास है भी और नहीं भी, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मचारियों के लिए भी और गृहस्थों के लिए भी अपना मार्गदर्शन कर रहे। और सुनने वाले कौन है? स्वयं युधिष्ठिर महाराज, द्वारकाधीश और पांडव बैठे हुए हैं। ब्रह्मचारी को वास्तविक गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए, ना कि अपने तथाकथित परिवार के सदस्यों से। स्पष्ट रूप से प्रभुपाद जी लिखे, किसके संरक्षण में? गुरु के संरक्षण में। गुरु का निष्ठा से आदर करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए और उनका तुच्छ सेवक बनकर उनके आदेशों का सदा पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी को आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहिए और गुरु के निर्देशन में वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। पठन पाठन, जो ब्राह्मण के लिए गुण बताए गए, अध्ययन और प्रचार। ब्रह्मचर्य प्रणाली के अनुसार उसे मेखला, मृगचर्म, जनेऊ तथा जटा धारण करना चाहिए। हाथ में दंड तथा कमंडल रखना चाहिए। ये वैदिक ब्रह्मचारियों के लिए है, जो जंगल में अपने गुरु के आश्रम में या कुटीर में रहते थे। बालों में तेल, परफ्यूम, ये कुछ नहीं, जटा, कमंडलों पानी के लिए, वस्त्र, जनेऊ और मृगछाला बैठकर तपस्या करने के लिए। उसे प्रतिदिन प्रातः भिक्षाटन करना चाहिए और शाम को जितनी भिक्षा मिले उसे लाकर गुरु को अर्पित कर देना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा। आज हम भिक्षा मांगने नहीं जाते, वही हमारा ग्रंथ वितरण है। या भिक्षा भी मांगते हैं, नित्य सेवा हो या अलग अलग उत्सवों के लिए दान। महाराज जी बताते हैं कि जब महाराज जी पहली बार 1972 में बंबई से वृंदावन गए,
बंबई से वृंदावन दीक्षा के लिए कार्तिक महीने की शुरुआत में। और जैसे ही महाराज जी पहुंचे तो महाराज जी को लगा कि प्रभुपाद अभी राधा रानी वृंदावन की महिमा का वर्णन करेंगे। जैसे ही महाराज जी पहुंचे बंबई से तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आने वाले समय में गोवर्धन पूजा है, आप आगरा जाओ और आगरा के मंडई से दूध, घी, शहद, शक्कर, अनाज सारा इकट्ठा करके कलेक्शन करके लेकर आओ, जिससे हम गोवर्धन पूजा का उत्सव मना सके। तो यही गुरु के आदेश से ब्रह्मचारी भिक्षाटन करता है। ब्रह्मचारी को गुरु का आदेश मिलने पर ही प्रसाद स्वीकार करना चाहिए, और यदि कभी गुरु अपने शिष्य को भोजन ग्रहण करने की आज्ञा देना भूल जाए तो शिष्य को चाहिए कि अपने आप प्रसाद ग्रहण न करे, प्रत्युत उपवास करे, ना कि झगड़े। ऐसा थोड़ी ना होता है आप लोग खा लिए, हम ही ला के दिए, हम ही भिक्षा ला के दिए और आप ही लोग खा रहे, हमको पूछा भी नहीं। उस दिन अगर भूल गए तो उपवास, ना कि पहले छुपा के निकाल के रखे या डब्बे भर के रखे। ब्रह्मचारी को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जितना नितांत आवश्यक हो उतने ही भोजन से संतुष्ट रहे, अपने उत्तरदायित्व को निभाने में पटु बने, आज्ञाकारी बने तथा अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, तथा जहां तक संभव हो स्त्रियों की संगति से बचे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेवा के लिए हम बात कर सकते मगर सेवा से अधिक नहीं। आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी शादी कब होने वाली है, आपका कैसे चल रहा है कॉलेज एग्जाम, या छोटे बच्चों को साथ में लेकर बैठे उनको स्पर्श करे, नहीं। ब्रह्मचारी को चाहिए कि स्त्रियों के साथ रहने से सर्वथा बचे और गृहस्थों तथा स्त्री आसक्तों से मेल जोल न करे, न वह किसी स्त्री से एकांत में बात करे। श्रील प्रभुपाद जी की आयु प्राय 75 हो चुकी थी जब पिशी माँ उनकी सगी बहन प्रभुपाद जी को मिलने आई थी कलकत्ता में। तो प्रभुपाद जी ने 2 ब्रह्मचारी जो विदेशी थे उनको बैठाया, तो बोले बैठो कमरे मेरे। तो उन्हें सोचा 2 बूढ़े भाई बहन है बात कर रहे हैं, हम क्या करें, यहाँ से उठकर जा रहे थे। वो जब जा रहे थे तो प्रभुपाद जी इनको बोले कि बैठो। मैंने कहा है बैठो, स्त्री में एकांत में बात नहीं करनी चाहिए। कितनी आयु थी? 75। और प्रभुपाद जी कहे बोलिए मेरी बहन है मगर आखिर में स्त्री है, तो इसीलिए एकांत में बात न करे। इस प्रकार अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के पश्चात ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने गुरु को दक्षिणा दे और तब अपने घर हेतु विदा हो तथा अगले आश्रम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। ब्रह्मचारी आश्रम गुरुकुल में ट्रेनिंग लेने के बाद ही व्यक्ति एक परफेक्ट गृहस्थ बन सकता है। जो अच्छा ब्रह्मचारी होता है वो अच्छा गृहस्थ बन सकता है। जो अच्छा गृहस्थ बन सकता है वही आगे चलकर अच्छा वानप्रस्थी और सन्यासी बन सकता है। जिसको नियम ही पता नहीं है कि भक्ति क्या है, अध्ययन क्या है, पठन पाठन क्या है, वो कहाँ से फिर गृहस्थ बने। इसलिए जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर गुरु के निर्देश का पालन करता है वही एक परफेक्ट ब्रह्मचारी के बाद परफेक्ट गृहस्थ बनता है। और आयुर्वेद के अनुसार जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर गृहस्थ बनता है तो उसको पहला पुत्र ही होता है। ऐसे नहीं कि लड़की होना गलत है, मगर इंद्रिय नियंत्रण के कारण वो पुत्र ही उसको प्राप्त होता है। कभी कभी देखा जाता है संसार में सबको लड़कियां ही लड़कियां होती है, लड़का होता है नहीं, क्योंकि वो इंद्रिय नियंत्रण न होने के कारण। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, अन्यथा शुद्धता पूर्वक ब्रह्मचार्य आश्रम में ही स्थित रहे। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि गृहस्थ होना ही है। अगर वो रह सकता है तो रहे अच्छा आश्रम में, नहीं तो फिर गृहस्थ बनकर अपना आगे जिम्मेदारी संभाल सकता है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा संन्यास आश्रम के कर्तव्यों का उल्लेख है। गृहस्थ को मनमाना कामासक्त जीवन का भोग करने की छूट नहीं है। हमें लाइसेंस मिल गया, अभी कभी भी हम कुछ भी कर सकते नहीं, उनके लिए भी नियम है। इसीलिए गृहस्थ ब्रह्मचारी,
गृहस्थ होते हुए भी वो क्या है? ब्रह्मचारी, क्योंकि सारे नीति नियमों का पालन कर रहे हैं। गृहस्थ को मनमाना कामासक्त जीवन का भोग करने की छूट नहीं है। वास्तव में वैदिक जीवन का पूरा उद्देश्य विषयासक्ति से मुक्त होना है। सभी आश्रम आध्यात्मिक उन्नति हेतु मान्य हैं, और यद्यपि गृहस्थ आश्रम में कुछ काल हेतु कामासक्त जीवन में छूट है, किंतु यह मनमाने कामासक्त जीवन की अनुमति प्रदान नहीं करता। अतएव गृहस्थ जीवन में भी अवैध मैथुन की अनुमति नहीं है। गृहस्थ को यौन सुख हेतु कोई स्त्री स्वीकार नहीं करनी चाहिए। वीर्य नष्ट करना भी अवैध मैथुन है। गृहस्थ आश्रम के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम आता है, जो गृहस्थ तथा सन्यास के बीच की अवस्था है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति को अन्न ग्रहण करने में प्रतिबंध रहता है। वानप्रस्थी चावल, सब्जी, चपाती नहीं खा सकता, सिर्फ फल और दूध। वानप्रस्थ जो, और उसे ऐसे फल भी नहीं ग्रहण करने चाहिए जो पेड़ पर न पके हो। फल भी खाने कैसे? पेड़ पर ही पके होने चाहिए। उसे अग्नि में भोजन पकाना भी मना रहता है। यद्यपि वह चरु अर्थात वह अन्न यज्ञ की अग्नि में भेंट किया गया है, खा सकता है। चरु मतलब चावल, जो हम अभी यज्ञ में अर्पण कर रहे थे हर रोज। वह प्राकृतिक रूप में उगे फल तथा अन्न खा सकता है। उसे घास फूस की झोपड़ी में रहकर सर्दी तथा गर्मी सहन करनी होती है। वह नाखून बाल नहीं काट सकता। उसे अपना शरीर तथा दांत साफ करना भी मना रहता है। स्नान नहीं करना है, दांत साफ नहीं करना है। वानप्रस्थ सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं वानप्रस्थी हूं, ये नियम भी है वानप्रस्थी के लिए। उसे वृक्ष की छाल पहननी चाहिए और दंड धारण करना पड़ता है। उसे 12 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष तक जंगल में जीवन बिताने का अभ्यास करना होता है। अंततः वह वृद्धावस्था के कारण वानप्रस्थ में कार्य नहीं कर पाता, तो सब कुछ बंद करके शरीर त्याग देना चाहिए। वापस आके घर में नहीं रहना। अगर कुछ शरीर से काम नहीं हो रहा है तो फिर तुरंत वहीं पर उसको देह त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर जितने नियम गृहस्थों के लिए बताए हैं, अगर हम पढ़े भी या उसका पालन भी करने के लिए सोचे तो भी व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है। कीड़े, कॉकरोच, मच्छर, इन सब को अपने बालक के रूप में उनको पालना चाहिए। सांप भी लिखा है, नारद मुनि कहते हैं सांप हो, मच्छर हो, कीड़े हो, कोई भी प्राणी हो, अपने बच्चों के समान उनको मारना नहीं है। उनको अपने बालक के समान। आगे चलकर वे बता रहे कि गृहस्थ का क्या कर्तव्य है। तो ब्रह्मचारी का भी बताया, अभी गृहस्थ का भी वो बताएंगे आगे चलकर। तो इस अध्याय का ये पहला श्लोक है, कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री नारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। श्रीनारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। श्रीनारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम्
आचरन् दासवन्नीचो गुरो सुदृढ़ सौहृदः। आचरन् दासवन्नीचो गुरोर्सुदृढ सौहृदः। श्रीनारद उवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरोर सुदृढ़ सौहृद। माताए ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्दान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो सुदृढ़ सौहृदः। शब्दार्थ दोहराइए। श्री नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मचारी गुरु के घर पर रहने वाला विद्यार्थी गुरुकुले गुरु के निवास स्थान पर वसन रहते हुए दांतः निरंतर इंद्रिय संयम करते हुए गुरोर्हितम केवल गुरु के लाभ के लिए अपने लाभ हेतु नहीं आचरण अभ्यास करते हुए दासवत दास के जैसे अत्यंत विनीत होकर नीचः विनम्र आज्ञाकारी गुरो गुरु में सुदृढ़ दृढ़ता पूर्वक सौहृदः मित्रता में या शुभ कामना में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नारद मुनि ने कहा, विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। उसे विनीत होना चाहिए और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल गुरु के लाभ हेतु ही रहे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद लिख रहे कि अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखने का अभ्यास करे। कोई भी जन्मतः शुद्ध भक्त या जन्मतः ब्रह्मचारी नहीं होता। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, अध्ययन। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जब व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तभी वो परफेक्ट हो जाता है। तो अभ्यास करना मतलब धीरे 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 अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास। पहले हम 16 घंटा सोते थे, फिर 10, फिर 8, फिर 7, फिर 6। पहले हम 12 बार खाते थे, फिर 8, 4, 3, 2। मित भुक मतलब जितनी आवश्यकता है उतना। उसे विनीत होना चाहिए। विनीत मतलब नम्र।
और गुरु के साथ दृढ़ मित्रता की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। दृढ़ मित्रता इसका मतलब नहीं कि कंधे के ऊपर हाथ रखकर हम घूमे, कैसे चल रहे हैं महाराज, ठीक ठाक, क्या हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है महाराष्ट्र का, आईपीएल में क्या हो रहा है, ये नहीं। मित्रता मतलब अपना प्रेम गुरु के साथ ऐसा हो कि वो प्राय मित्रता जैसे अनुभूति हो। एक डर या जबरदस्ती, अरे करना पड़ता है इसीलिए, नहीं करेंगे तो प्रसाद नहीं मिलेगा, नहीं सफाई करेंगे तो डांट पड़ेगी, ऐसा नहीं। जैसे श्री श्री राधा दामोदर की जय। जैसे किसी का कुछ हृदय में गुह्य बात होती है, किसी भी युवक के हृदय में या मन में, वो अपने मित्रों को ही बताता है, ना घर पे बताता है ना अपने टीचर्स को बताते हैं। सबसे पहले किसको बताते हैं? अपने मित्र को बताते हैं, मेरे मन में क्या हो रहा है, दिल में क्या हलचल हो रही है। तो मित्र को बताते हैं, वही मित्रता। क्यों? उसको विश्वास है कि मित्र मुझे मार्गदर्शन करेगा समय समय पर। और ऐसी ही मित्रता के साथ गुरु के आज्ञाओं का पालन करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि महान व्रत लेकर गुरुकुल में केवल गुरु के लाभ के हेतु के लिए रहे, सिर्फ गुरु के लाभ हेतु। अगर अपने लाभ हेतु हम रह रहे तो फिर वो टाइम पास है। अपने लाभ मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहाँ करते थे, बाहर खाने पीने नहीं मिलता इसलिए हम यहाँ पर लॉजिंग बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग बोर्डिंग। तो प्रभुपाद जी कहे, दे विल जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन। वो खाएंगे पिएंगे और पतन हो जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं हम किस लिए रह रहे, किसकी प्रसन्नता के लिए रह रहे। हम किसके प्रसन्नता के लिए रह रहे? सबसे महत्वपूर्ण है गुरु की प्रसन्नता के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर सारे गुरुकुल ही है, गुरुकुल से अभिन्न है। ये गुरुकुल है, गुरु बैठे हैं, और क्या चाहिए। इसीलिए देखिए, प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, हम प्रातः काल शुरुआती होती है हमारी गुरु के प्रणाम से या गुरु की प्रार्थना से। हम आरती कर रहे राधा दामोदर की या राधा कृष्ण की, मगर स्तुति किसकी कर रहे? गुरु की। क्यों? क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हम भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। सिर्फ प्रयास, वो उनकी इच्छा होगी तो हमें भगवान के पास लेकर जाएंगे। और भगवान के पास लेकर जाके भगवान की सेवा में लगाना, इसका अर्थ है दीक्षा। ना कि सिर्फ हम डिसाइपल कोर्स करें, भक्ति शास्त्री करें, अभी हम ऑथोराइज्ड हो गए, इतने सारे कोर्स कर लिए हमने, मुझे दीक्षा चाहिए, मेरा कोर्स हो गया। नहीं, गुरु देखते हैं कि शिष्य अभी भगवत सेवा करने के लिए एक प्रामाणिक हो चुका है या योग्य बन चुका है, और उस समय उसको गुरु भगवत सेवा में लगा देते हैं। तो हमने जो प्रोजेक्ट लिया है, जैसे कॉलेज में होता है ना अलग अलग प्रोजेक्ट्स, तो हम सभी ने एक प्रोजेक्ट लिया है। कहाँ? कौन सा प्रोजेक्ट है? वैकुंठ जाने का प्रोजेक्ट है, भगवत धाम जाने का प्रोजेक्ट। और इतना आसान नहीं है प्रोजेक्ट, 1 साल 2 साल का नहीं है, पूरा जीवन इस प्रोजेक्ट में लगने लगता है, पूरा जीवन चला जाता है। चाहे फिर वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो, सभी को एक ही महामंत्र है, एक ही गायत्री है, सिर्फ कलर कपड़ों का अलग है। तो ऐसे नहीं कि हम लाल कपड़े पहन ले तो हम शुद्ध भक्त बन गए या हमें नशा चढ़ गई भक्ति की। अच्छा है हरि नाम की नशा चढ़े, मगर सिर्फ कपड़ों की नशा नहीं चढ़नी चाहिए। अभी हम ब्रह्मचारी बनकर नम्र बने, ना कि हम अभी उस कपड़ों का अभिमान करें। प्रोजेक्ट सभी के लिए वही है, सभी को भगवत धाम वैकुंठ ही जाना है, सभी के लिए नाम वही है, गुरु वही है, प्रभुपाद जी वही है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ वही है। कुछ अलग कुछ है? माताओं के लिए गायत्री अलग, प्रभु जी के लिए अलग, ब्रह्मचारियों के लिए अलग, गृहस्थों के लिए अलग नहीं है। गुरु वही गायत्री सभी को देते हैं, वही तारक मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, और प्रोजेक्ट भी वही है, सभी को भगवत धाम जाना है। अंतर इतना ही है सिर्फ कि जब कोई
अकेला व्यक्ति, बैचलर या ब्रह्मचारी, उसको यदि कहा जाए आपको निकलना है आज शाम को, तुरंत अपना एक धोती कुर्ता बैग में डालेगा और चला जाएगा। एक ही बैग, सिंगल ट्रैवल लाइट। और वही गृहस्थों को बताओ शाम को जाना है, प्रभु जी ऐसे थोड़ी ना होता है, पहला बताना चाहिए ना, मेकअप का सामान खरीदी करना है, तैयारी करनी है, बैग भरनी है, 2-2 3-3 बैग है, खाने का सामान है, बच्चों के कपड़े है, बच्चों के खाने पीने का सामान है, 3-4 बैग तो ऐसे ही हो जाते। तो जब व्यक्ति निकलता है एक स्थान से, इस पृथ्वी से या इस मर्त्य लोक से, जाना वैकुंठ तक ही है। मगर जब व्यक्ति गृहस्थ बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारियों की बैग्स बढ़ जाती है, पत्नी बच्चे उनके सारी बैग्स बढ़ जाती है। अब ब्रह्मचारी के पास ट्रैवल लाइट, तो चला जाता है। जाना वही है, फिर जाते जाते थक जाएंगे, बैग रखेंगे, थोड़ा पानी पिएंगे, बातें करेंगे, और थोड़ा जाएंगे, थोड़ा सामान रखेंगे। स्त्री मतलब विस्तार, स्त्री शब्द का अर्थ ही है विस्तार, विस्तार होते जाता है। देखिए घर पहला छोटा चाहिए, छोटे घर में पहले ठीक था, फिर और एक कमरा चाहिए, फिर बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए, और बड़ा चाहिए। लगते बर्तन 20 ही है, 4 प्लेट, 4 भगोना कहते हैं ना, 4 भगोना चाहिए। मगर नहीं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए। उपयोग तो कभी साल में 1 आध बार, मगर विस्तार चाहिए चाहिए चाहिए। इससे क्या होता है, पूरा विस्तारित होने लगता है। फिर सामान जैसे बढ़ता है वैसी जिम्मेदारियां बढ़ती है। जैसे देखिए, एक पंखा यदि चलाया जाए लाइट बिल कम आता है, मगर हमें लगता है कि एसी ही चाहिए, ठंडा चिल्ड एसी चाहिए। तो एसी का बिल भरने के लिए 40 पंखों का बिल आता है। एक एसी का बिल 40 पंखों का बिल लेकर आता है, उसके साथ बढ़ गया। फिर वो बिल भरने के लिए और उसको काम करना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, मेरे गुरु महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि मेरे ऊपर जो आश्रित है उनको भगवत धाम ले जाने में असमर्थ है, इसीलिए ब्रह्मचारी रहे। नहीं तो फिर वो 100 विवाह भी कर सकते थे। शादी करना सिर्फ मंगलसूत्र पहना के ऑथोराइज लाइसेंस लेना नहीं, विवाह करना मतलब अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने कुटुंब, इन सभी को भगवत धाम लेकर जाने की जिम्मेदारी उस गृहस्थ की है। सभी को, पत्नी को, बच्चों को, सबको। गुरो न सस्यात, न माता न सस्यात, पिता न सस्यात, न स्वजनो न सस्यात। किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है, माँ बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, स्वजन मतलब रिश्तेदार बनने का अधिकार नहीं है, जब तक वो अपने आश्रित लोगों को इस संसार से मुक्त नहीं करा सकता। इसलिए पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नामक जो नरक है, उस नरक से अपने माता पिता को बचाने वाला पुत्र है। तो फिर क्या फायदा है इसे पुत्र का? नाम के लिए नहीं, सिर्फ पुत्र। पुम त्रायते इति पुत्रः, पुम नामक जो नरक है, उस नरक से अपने माता पिता को बचाने वाले को ही पुत्र या पुत्री कहा जाता है। तो ये प्रोजेक्ट वैकुंठ जाने का है, और इस वैकुंठ जाने के लिए जो प्रभुपाद जी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम ही हमें इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल करा सकता है। बाहर देखिए, संसार में कितने सारे मंदिर है, लोग बड़े बड़े अमीर लोग मंदिर बना देते हैं, मंदिर बना के बड़े बड़े मंदिर रख देते हैं, बड़े बड़े विग्रह ला के रख देते हैं, एक पुजारी को रख देते हैं पेमेंट के ऊपर। किसी की इच्छा नहीं, वो पुजारी भी आके अपने समय से पेमेंट मिलता है इसीलिए आके करता है। कोई प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, या भगवान के प्रति उसका प्रेम है, या भगवान के प्रति लगाव है, कुछ नहीं। आएगा 8 बजे, 10 मिनट में थोड़ा पोछा पाछ करेगा, एक अगरबत्ती लगाएगा, चला जाएगा, बस हो गई पूजा। वहां पर आने वाले लोग भी, उनको क्या भगवान से लगाव है या प्रेम है, कुछ नहीं। वो भी आते हैं मांगने के लिए, ये दो ये दो ये दो ये दो, अपनी लिस्ट लेकर आते। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे मंदिर बनाए, वहां पर सारी सिस्टम है, यहाँ पर भगवान के प्रति लगाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, इसीलिए तो सारा संसार छोड़कर मंदिरों में रह रहे।
संसार में कुछ मिला नहीं इसीलिए नहीं, भगवान के प्रति प्रेम है इसीलिए हम मंदिर में आए हैं। और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर श्रम एव ही केवलम। बाहर था ना खाने के लिए, 8 बार मिल रहा था खाने के लिए, यहाँ दिन रात खाना सोना खाना सोना खाना सोना, 3 नेड़ दी 1 नेड़ दी, और एक है हम नहीं बता सकते उसको। यही अगर कार्य है तो फिर बाहर भी मिल ही रहा है सारा। चलो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाई जिसमें हम इस सिस्टम में आके हम वो प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, भगवत धाम प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। हमें कभी भी इस सिस्टम के या इस आश्रम का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये कपड़े जो मिले हैं ये त्याग का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक। कभी भी इसको पैर में लगे, कहीं भी फेंक कर आए। जैसे हमने देखा आज अपने शाश्वत स्थान पर कपड़े, जहां पर चप्पल रखा जाता है वहीं पर ये कपड़े रखे हुए थे। तो ये त्याग की भावना है। ये त्याग, गहरवा वस्त्र त्याग का प्रतीक है। सूर्य का अग्नि के समान ये रंग दिया गया इसको संभाल कर रखने के लिए। इसको कभी भी किसी का पैर लगे तो प्रणाम करे, क्योंकि ये सिर्फ मजाक के लिए नहीं। जैसे बाहर के लोग सिर्फ शिव जयंती या कुछ धार्मिक सभा, हिंदू में सिर्फ गेरवे वस्त्र डालकर आते और फिर ऐसे ही फेंक देते, नहीं। भगवा, भय रहित, गर्व रहित, वासना रहित, ये भगवा का प्रतीक है। भय रहित, एक बार गैरवा वस्त्र पहनने के बाद उसको कोई भय नहीं रहता संसार का। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। गर्व रहित, कोई गर्व नहीं। कुणी मज वंदा, कुणी मज निंदा, मज एकस धंदा, हरि गोविंदा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, संतुष्टौ येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमति, भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहे, तो कोई स्तुति करे, कोई निंदा करे, कोई सम्मान करे, कोई अपशब्द कहे, सभी सेम है, कोई गर्व नहीं। और वह मतलब कोई वासना रहित, कोई वासना नहीं संसार के प्रति। और वासना रहित होना मतलब ये नहीं कि प्रेम छोड़ देना सबके प्रति। जो भक्त होता है सदैव जीवों के प्रति हृदय पूर्ण हितैषी होता है, सुहृदः, हृदय से उनकी सेवा करता है। स्त्री से दूर रहना इसका मतलब नहीं कि स्त्री को तुच्छ समझना, अरे माया है, तो फिर ऐसी सोच ही हमें माया में डाल देती है। ऐसी सोच ही हमें माया में डाल देती है। स्त्री के आशीर्वाद से ही ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर एक ब्रह्मचारी सन्यास बन सकता है या सन्यास ग्रहण कर सकता है। मगर हमें अपनी लिमिटेशंस, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के साथ बात करें जितनी हमें सेवा की आवश्यकता है, सेवा समाप्त होने के बाद हम दूर रहे। हमें गुरुकुल, जो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा दिन हम रहते हैं यहाँ पर, किसकी प्रसन्नता के लिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए, श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, दूसरा कुछ नहीं। देखिए कुछ भी हम कर रहे, मंदिर मार्जन कर रहे, ग्रंथ वितरण कर रहे, विग्रहों की सेवा कर रहे या गौशाला में सेवा कर रहे, किसकी प्रसन्नता के लिए? गुरु की प्रसन्नता के लिए। स्वयं कृष्ण और बलराम, कल महाराज जी भी कहे थे, स्वयं कृष्ण बलराम गुरु के आश्रम में रहे। और जब गुरु महाराज ने कहा सांदीपनि मुनि में जाओ, आप लकड़ी इकट्ठा करके लेकर आओ जंगल में जाकर, तो उन्हें ये नहीं सोचा रहे मैं तो राजा हूं। ऐसे थोड़ी ना होता है, राजा को जंगल में भेज रहे लकड़ी लाने के लिए या लकड़ी तोड़ने के लिए। विप्र सुदामा गरीब थे, द्वारकाधीश राजा के पुत्र थे, देवकी और वसुदेव नंदन मथुरा के राजा, मगर दोनों को सेवा सेम। ऐसे नहीं बड़े घर से आया है या पैसे वाला है तो आराम से ऑफिस में बैठ, तू गरीब है तो जाके बाहर भिक्षा मांगने, दोनों को एक साथ। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीकॉम डिग्री होल्डर हूँ, मैं एमबीए हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ? कोई भी हो, जब तक वो भिक्षाटन नहीं करेगा तब तक नम्रता उसमें आएगी नहीं। तो कृष्ण और सुदामा गए जंगल में समिधा, मतलब यज्ञ की लकड़ी एकत्रित करने,
और जैसे जैसे जंगल के अंदर 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 जा रहे थे, रास्ता भूल गए। मध्य रात्रि का समय हुआ, मूसलाधार वर्षा होने लगी। सांदीपनि मुनि चिंतित हो गए, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, और स्वयं उनको ढूंढ कर लेकर आने के लिए गए। जब वो मिले तो सुदामा और कृष्ण को क्षमा कीजिए, सांदीपनि मुनि ने आशीर्वाद दिया, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया वो कभी आप भूलेंगे नहीं। 64 दिन में 64 कलाएं, 64 विद्या भगवान सीख गए, एक दिन में एक विद्या। यहाँ पर 25 साल हो गए, भगवत गीता समाप्त नहीं हो रही। 3 साल से हमारा वैष्णव सदाचार ग्रंथ खत्म नहीं हो रहा। जब तक गुरु का आशीर्वाद न हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जैसे कहा कि गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही है, क्योंकि जब गृहस्थों को भी आदेश प्राप्त होता है 4 नियमों का पालन, 16 माला का जप, दास दासानुदास बनकर सेवा, यदि हम ये करेंगे तो हम भी गृहस्थ होकर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले गृहस्थ ब्रह्मचारी है। क्योंकि गृहस्थ मतलब एक आश्रम है, गृहस्थ भी एक आश्रम है, गृह मेधी नहीं है। गृह मेधी मतलब वो दिन रात खाना सोना काम वासना इसके पीछे रहता है। गृहस्थ क्या करते हैं? गृहस्थ नीति नियम जो गुरु ने दिए हैं, नियमों से सेवा करना, विशेष रूप से अर्चा विग्रहों की सेवा गृहस्थों के लिए है, अर्चा विग्रह की सेवा। और सभी गृहस्थों को अर्चा विग्रहों की सेवा करने के लिए विग्रह सेवा, फिर कुकिंग करना, भोग लगाना, गायत्री का उच्चारण करना, यज्ञ करना, ये सारा गृहस्थ जब करते हैं तो वो भी गृहस्थ ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। ऐसे नहीं गंगा के पास गया गंगादास, जमुना के पास गया जमुनादास। मंदिर में आए तो अच्छे से धोती कुर्ता तिलक पहन कर आए और बाहर एकदम जीन्स टी शर्ट कंटीमाला निकाल के रखे या नीचे छोड़ दे। क्यों हम होटल में जा रहे खाने के लिए, पार्टी करने के लिए? क्यों हमारे लड़के का बर्थडे है? क्या गारंटी है लड़के का बर्थडे हम बाहर जा रहे खाने के लिए? ऐसे नहीं होता था वो लड़के का बर्थडे वैदिक सभ्यता में होटल में जाकर। आजकल के गृहस्थों को लगता है हमारे पति हमें कहीं घुमाने के लिए लेके जाए, हम पिक्चर के लिए पिक्चर देखने जाए, या हम ऊटी मनाली जाए। बर्थडे होते थे सेलिब्रेट साधु संतों को घर बुलाकर कीर्तन करके उनको भोजन खिला के। यज्ञ होता था तिथि या बर्थडे के दिन। जब बर्थडे के दिन सत्कार्य दीपिका जीव गोस्वामी ने लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें सारे संस्कार दिए गए हैं। तो जन्मदिन के दिन जितना उसका आयु है, फॉर एग्जाम्पल किसी की 40 आयु है तो 40 दीप से माता को उस बच्चे का या लड़के की आरती उतारनी है। फिर दूध, गाय का दूध, उसमें तिल और गुड़ मिक्स करके उसको पिलाना है मंत्रों का उच्चारण करके, क्योंकि उसकी आयु, उसकी समृद्धि बढ़ती रहे। ना कि शैंपेन फोड़कर हम बर्थडे सेलिब्रेट करें, पार्टी है। वैदिक सभ्यता में कुछ नहीं, ये सारी फैशन ये पाश्चिमात्य देश से आई है। पाश्चिमात्य देश में होता है सारा। वहां पर अग्नि को फूका जाता है, यहाँ पर दिए लगाकर आरती उतारी जाती है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति अंधेरे में ज्योति लगाकर उसकी आरती उतारी जाती है। ना कि अंधेरे को बुलाया जाता है फूक के, चलो फूक और अंधेरा, तेरे जीवन में भी अंधेरा और तेरे संसार में भी अंधेरा। आगे नारद मुनि कह रहे, सायं प्रातरुपासीत गुरुवन्यर कर्तु सुरोत्तमान संधे उभे च यत्वाग जप ब्रह्म समाहितः। दिन तथा रात्रि के संधि काल में, अर्थात प्रातः काल तथा संध्या समय, उन्हें गुरु, अग्नि, सूर्यदेव, भगवान विष्णु के विचारों में लीन रहना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। ध्यायांस्तु वंस्तस्य यशस् त्रिसंध्य, 3 बार सबका ध्यान होता है। सबसे पहले सूर्य, सूर्य के साथ अग्नि, फिर गुरु, फिर चैतन्य महाप्रभु, गौर गायत्री और फिर भगवान की गायत्री। तो 7 गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और वो भी यज्ञ संपन्न होने के बाद।
ना कि हमें गायत्री मिले और हम तुरंत भाव प्रकट करके हम विग्रह सेवा करने के लिए जाए। अग्नि संस्कार जब तक पूरा नहीं होता तब तक दीक्षा अनुष्ठान कंप्लीट नहीं है, जब तक हम आहुति अर्पण नहीं करते। और प्राय वैसे तो नित्य होम भी होते हैं, मगर श्रील प्रभुपाद जी ने उसको इतना महत्व नहीं दिया, इसीलिए हम नहीं करते। नहीं तो अर्चा विग्रहों की सेवा होने के बाद जैसे यहाँ दर्शनार्थी होते तुरंत यज्ञ भी करना अनिवार्य है, क्योंकि हमने जो जो अपराध किए सेवा अपराध उसका क्षालन करने हेतु। छंदांस्यधीत गुरो राहुत श्वेत सुयंत्रितः उपक्रमे वसाने च चरणों शिरसा नमेत। गुरु के द्वारा बताए जाने पर विद्यार्थी को चाहिए कि वह उनसे नियम पूर्वक वैदिक मंत्रों का अध्ययन करे। नियम पूर्वक, अपने मन से नहीं। जैसे नियम बताए गए हैं उसी प्रकार नियमों के साथ हमें गायत्री का उच्चारण करना है। शिष्य को प्रतिदिन अपना अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व तथा अध्ययन के अंत में अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। जब भी हम अध्ययन करते कोई भी ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवत, सबसे पहले हमें गुरु का स्मरण करके प्रणाम करके अध्ययन करना है। और समाप्त होने के बाद भी हमें गुरु को धन्यवाद देते हुए नमस्कार। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये भागवत स्वयं भगवान का विस्तारित स्वरूप है, भगवान का वांग्मय स्वरूप, शब्द रूप ये भगवतम है। मेखला जिन वासांसी जता दंडक कमंडलून बिब्रोद दुवप पवितम च दर्भपाणि यथोदितम। अपने हाथ में कुश घास लिए हुए ब्रह्मचारी को मूंछ की मेखला तथा मृगछाला वस्त्र पहनना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त विधि से जटा रखनी चाहिए, दंड ग्रहण करना चाहिए, कमंडलू लेना चाहिए और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। क्या क्या बताए? निताई चंद्र प्रभु बताएंगे। आणि यज्ञोपवीत जानो। सायं प्रातः शरेद् भैक्षं गुरवे तन्निवेदयेत् भुञ्जीत यज्ञानुताज्ञो नो चेदुपवसेत् क्वचित्। ब्रह्मचारी को सुबह से शाम भिक्षा मांगने हेतु बाहर जाना चाहिए। हमारे लिए भिक्षा मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण। और जो कुछ भी भिक्षा मिले उसे लाकर गुरु को दे देना चाहिए। वह तभी भोजन करे जब उसे गुरु भोजन करने का आदेश दे, अन्यथा यदि कभी गुरु आदेश न दे तो वह कभी कभी उपवास भी करे। हम कभी कभी इतने नियम पालन करने के लिए प्रारंभ करते हैं, हम क्यों कर रहे नियम वही हमको पता नहीं। कोई भी व्रत लेने के पहले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा व्रत हो, गुरु के आदेश से ही हमें व्रत लेने हैं और फिर उसकी पूर्णता करने के पहले उनका आशीर्वाद लेके उनको पूर्ण करना है। फैशन के लिए नहीं, हम एक बार खाएंगे नहीं, हम दूध पीकर रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ब्रह्मचारी था, पयपान करी ब्रह्मचारी, सिर्फ दूध पीकर रहता था। तो एक दिन वो ब्रह्मचारी श्रीवास ठाकुर से मिले और श्रीवास ठाकुर को बहुत प्रार्थना की, बोले मुझे कीर्तन में आना है। बोले महाप्रभु ऐसे अलाउ नहीं करते, जो उनके पार्षद है, निजी भक्त है, उनको ही अलाउ है रात में कीर्तन के लिए। बोले नहीं मुझे आना है। बोले काम करते, तो हमारे घर में अंदर आके छुप जाओ और छुप के कीर्तन देखो, क्योंकि महाप्रभु देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, किसी बाहर के व्यक्ति को क्यों एंट्री दिया है। तो उसको श्रीवास ठाकुर ने अपने घर में पीछे छुपा के रखा और छुप के वो कीर्तन देखना प्रारंभ किया रात्रि में।
तो जैसे ही महाप्रभु कीर्तन करना प्रारंभ किए, महाप्रभु कहे श्रीवास जितना आनंद हर रोज आता है उतना आज आनंद नहीं आ रहा है कीर्तन में, कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उनको पता चला कि मैं रंगे हाथ पकड़ा गया हूं। तो फिर श्रीवास उनको जाके कहे महाप्रभु को, महाप्रभु की गलती हो गई कि ये भक्त बहुत प्रामाणिक है और बहुत तपस्वी है। बोले क्या करता है? बोले दूध पीकर रहता है, सिर्फ दूध, कुछ खाता नहीं पीता नहीं, सिर्फ दूध पीकर, तो इसीलिए मैंने इसको बोला है। तो महाप्रभु कहे सिर्फ दूध पीने से कोई मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता, निकालो इसको बाहर। और फिर बाहर भेज दिया। फिर बाहर भेजने के बाद वो बहुत दुखी हुआ, उसको दुख लगा। फिर उसने पूछा, कम से कम महाप्रभु को पूछो कि कितना समय लगेगा। बोले उसको पूछो, ऐसी वो कठोर ऐसी तपस्या करते रहेगा, दूध पीने वाली तपस्या, तो करोड़ों जन्मों के बाद मेरी प्राप्ति होगी। कितने? करोड़ों जन्मों के बाद। तो आनंद से नृत्य करने लगा। महाप्रभु ने कहा कि करोड़ों जन्मों के बाद मुझे प्राप्ति मिलेगी, करोड़ों जन्मों के बाद मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो इतना आनंदित हुआ क्योंकि उसको पता चला कि करोड़ों जन्मों के बाद भी उसको कृपा मिलने वाली है। तो महाप्रभु बोले उसको लेकर आओ, वो भी कृपाशील है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है, भक्तों के शब्दों के ऊपर विश्वास है। तो ये महत्वपूर्ण है। भक्तों के अधीन जब हम रहेंगे, भक्तों के अधीन, और डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं गया, श्रीवास ठाकुर के पास गए, श्रीवास ठाकुर लेकर गए। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि करोड़ों जन्मों के बाद आपको महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और चैतन्य महाप्रभु उनको तब प्राप्त हुए जब वो श्रीवास ठाकुर के कहने से प्रसन्न हो गए। विश्वास। और इसीलिए हम जो भी नियम पालन करेंगे वो सबसे पहले उसका शास्त्र में प्रमाण हो। शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ भी खाना पीना छोड़ देते या हम कुछ भी नियम लगा लेते अपने आप। शास्त्र प्रमाण हो, गुरु की अनुमति हो और वैष्णवों का आशीर्वाद हो। ये तीन महत्वपूर्ण है। शास्त्र सम्मत हो, गुरु की अनुमति हो और वैष्णवों का आशीर्वाद हो। स्वयं हम भगवान नहीं बन सकते कभी। हम जब ऐसे नियम तथाकथित जो भी व्रत लेते हैं जो शास्त्र सम्मत नहीं है, गुरु की अनुमति नहीं है या वैष्णव के आशीर्वाद नहीं है, तो हम भगवान बनने का प्रयास कर। ब्रह्म क्या कहते हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान बनने वाला। और इससे नम्रता नहीं आती, इससे बल्कि हमारा अहंकार बढ़ने लगता है। सुशीलोमित भुग्दक्ष श्रद्धानो जितेन्द्रिय यावदर्थ व्यवहरेत स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। ब्रह्मचारी को सदाचारी तथा शिष्ट होना चाहिए। उसे न तो आवश्यकता से अधिक खाना चाहिए, न संग्रह करना चाहिए। उसे सदैव क्रियाशील तथा पटु होना चाहिए। बोलो। और गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। उसे अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखते हुए स्त्रियों से या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से उतनी ही संगति करनी चाहिए जितनी की आवश्यक हो। कभी कभी कहा जाता है कि इनके साथ आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, इनके साथ क्यों बैठे। हमको लगता है अरे वो तो थोड़ी माता है, वो थोड़ी स्त्री है, वो तो पुरुष है। नारद मुनि ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति स्त्री में आसक्त है उससे भी हमें दूर रहना चाहिए। जो स्त्री को भगा के लेकर गए हैं या स्त्री के साथ अनैतिक संबंध रखे हैं, स्त्री मतलब उनके लिए एक सिर्फ विषय भोग की वासना है, या स्त्री मतलब उनके लिए सिर्फ एक उपयोग करने की वस्तु है, ऐसे लोगों को कहा गया है स्त्री आसक्त। जिसके लिए नारद मुनि कह रहे स्त्रीषु स्त्री निर्जितेषु च। स्त्री भी और स्त्री में आसक्त है वो भी, ऐसे भी लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। और इतने 6 श्लोकों के बाद प्रभुपाद जी का छोटा सा तात्पर्य है। ब्रह्मचारी को बहुत सतर्क रहना चाहिए कि वह स्त्रियों या स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों की संगति न करे। यद्यपि भिक्षा मांगने हेतु
बाहर जाने पर उसे स्त्रियों तथा स्त्रियों के वशीभूत पुरुषों से बोलना पड़ता ही है, किंतु यह संपर्क बहुत अल्प होना चाहिए। उसे केवल भिक्षा के संबंध से ही बातें करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। उसे अन्य व्यक्तियों से भी सावधान रहना चाहिए जो स्त्रियों के प्रति आसक्त होते हैं। ऐसे नहीं कि हम ग्रंथ वितरण करने गए और बैठ गए वहां जाकर, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, चाय पानी कुछ खिलाओ पिलाओ। आवश्यकता ही नहीं, जितनी सेवा के लिए आवश्यक है। सुखदेव गोस्वामी के विषय में बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी हर घर या जिन घर पे भी वो भिक्षा मांगने जाते थे, कितना समय, सिर्फ गाय का दूध दोहन करने के लिए जितना समय लगता है उतना ही। एक गाय का दूध निकालने के लिए कितना समय लगता है? 10 मिनट, बहुत हो गया। बस 10 मिनट में ही हम उसको प्रचार करें, भगवत गीता दे और निकल जाए। अगर हम जितना अधिक संग करने की इच्छा करेंगे उतना ही हम उन लोगों से आसक्त होते जाएंगे। उनका सब जो चमकती उनकी जीवन देखकर हम भी आसक्त हो जाएंगे। अरे कितना अच्छा है, कितना सुंदर घर है, अरे बाप रे, अरे डबल बेड है, यहाँ तो घूमने वाला बेड है। तो फिर आसक्त होते जाएंगे। इसीलिए संसारिक आसक्त लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये 6 श्लोकों में, ऐसे तो आगे प्राय सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के संवाद में 31 श्लोकों में ब्रह्मचार्य व्रत का वर्णन किया गया, मगर ये पहले 6 श्लोक आज हमने देखे। उसके आगे के 7वें से लेकर 31 तक ये आपके लिए होमवर्क है, अध्ययन के लिए। भगवत गीता में भी भगवान स्पष्ट रूप से बताए, कभी हमने ध्यान से यदि पढ़ा हो तो भगवान भी ब्रह्मचार्य के विषय में अर्जुन को बताए। जो अर्जुन पहले ही विवाहित था, उसको भी कहे अर्जुन को भगवान। ये भगवत गीता का 6वां अध्याय श्लोक संख्या 13 और 14 है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चल स्थिरम संप्रेक्षम नासिकाग्रम स्वम दिशांचानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतः बिब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। और विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए 14वां श्लोक, कहाँ गए थे? योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, ना कि जप माला हाथ में लेते ही सो जाए। तो कहां से पता चलेगा ये सारा? नाक का अग्रभाग, उसके ऊपर ध्यान करना। जैसे ही माला हाथ में आ जाते तो हमारी मुंडी नीचे गिर जाते, कहां से नाक फिर सीधा रहेगा? इस प्रकार वह अविचलित तथा दंभित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया युक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। ध्यान से सुनिए, जिससे फिर हम उसको चर्चा न करनी आवश्यक हो। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूपी स्थित है। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्व अंश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति के लिए अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगता रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। भक्ति छोड़कर जो भी हम कर रहे सारा टाइम पास है। भगवान की लीला है पास टाइम्स और हमारी लीला है टाइम पास।
क्योंकि हमारी लीलाएं नहीं, हमारा टाइम पास है, हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। भक्ति में यदि भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर टाइम पास है। इसीलिए भगवान के पास टाइम में यदि हम रममाण होंगे तब जाकर फिर हमारा टाइम पास बंद हो जाएगा। फिर कृष्ण ही परम जीवन, परम लक्ष्य है और प्रत्येक हृदय में विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और एकांत स्थान में बताई गई विधियों में आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में, जिसे मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों को बताया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थां तु सर्वदा सर्वत्र मैथुनम त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन में जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने में दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना कोई भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन में विधि विधानों का पालन करता है, अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी गृहस्थ ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को कभी प्रवेश नहीं देते। चलो, प्रभुपाद जी लिख रहे, क्योंकि हमारे संप्रदाय में गृहस्थ भी सारे नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हम उनको अनुमति देते हैं भक्ति करने, सेवा करने, अर्चा विग्रहों की सेवा करने, यज्ञ में बैठने। जो तथाकथित कर्मकांडी संप्रदाय है, कट्टर, उनमें गृहस्थों को अलाउ नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचारी और सन्यासी। जैसे उडुपी कृष्ण मंदिर है, उडुपी कृष्ण मंदिर में सिर्फ सन्यासी ही अंदर प्रवेश करके भगवान की सेवा कर सकते हैं, सिर्फ सन्यासी, कोई ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ तो दूरी की बात। सिर्फ सन्यास जिसने लिया है वही सन्यासी अंदर जाके उडुपी कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे संस्थाएं, जैसे रामकृष्ण मिशन है, कई सारे, जहाँ पर कठोर योगाभ्यास के द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, उनको ही अनुमति है। और श्रील प्रभुपाद जी ने ये हमें सौभाग्य दिया है कि सभी को श्रील प्रभुपाद जी ने सेवा में रखा है, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी। देखिए, सभी वही कर रहे, अलग से कुछ नहीं, गृहस्थों के लिए अलग, ब्रह्मचारियों के लिए अलग नहीं। सभी सन्यासी भी आकर वही दामोदर की आरती करते हैं, वही ब्रह्मचारी भी करते हैं, वही गृहस्थ भी करते हैं। भगवान की सेवा ये 4 आश्रम और 4 वर्णों के परे है। और इसीलिए महाप्रभु कहे, ना हम विप्रो न नरपति, नार्पी वैश्यो न शूद्रो। ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थी हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, किंतु निखिल परमानंदेर प्रणाब्धिर गोपीर भरतो पद कमलयोर दास दास अनुदास है। मैं तो गोपी जिनके चरणों की सेवा करती है, उनके दासों के दासों का मैं दास हूँ। और ये है शुद्ध भक्ति की विशेषता। ये ज्ञान, कर्मकांड, पंडिताइन, ये सब दूर है। जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लग जाता है तो अपने आप गुरु उनको सेवा में लगा देते हैं।
इसीलिए जब भूत शुद्धि होती है, जब ब्राह्मण पूजा के लिए जाते हैं अर्चा विग्रहों की, भूत शुद्धि में लिखा होता है वहां पर ये श्लोक जो हमने पढ़ा, दास दासानुदास, और वहां पर गुरु को भी प्रणाम होता है। हे गुरुदेव, आप हमें सेवा में लगाइए। श्री गुरु प्रेमानंद परमानंद फलप्रद व्रजानंद प्रदानंद सेवायाम माम नियोजय। हे गुरुदेव, श्री गुरु प्रेमानंद, प्रेम का आनंद देने वाले, परमानंद फलप्रद, आप फल देते हैं कौन सा? परमानंद, भगवान का आनंद देते हैं। ब्रजानंद, वृंदावन का आनंद देने वाले हे गुरुदेव, आप हमें सेवा में नियुक्त कीजिए। सेवायाम माम नियोजय, अभी हमें सेवा में लगाइए। और उस समय प्रार्थना की जाती है कि मैं बहुत अनादि काल से इस संसार के चक्र में, इस गंदी नाली में पड़ा हुआ था। हे गुरुदेव, आपने कृपा करके मुझे इस गंदगी नाली से उठाकर भगवान के चरणों में एक धूली का कण बना के रखा है। और ये प्रार्थना करके फिर हम ऑल्टर में जाते, भूत शुद्धि मतलब हमारी हृदय की शुद्धि करके। हम याद करते कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, भगवान की सेवा करने की हमारी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी गुरुदेव इतने दयालु है कि उन्होंने हमें सेवा में लगाया हुआ है। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने पर स्वतः मैथुन का भी आकर्षण त्याग देता है। भक्ति में व्यक्ति धीरे धीरे प्रगति करने से वो मैथुन सुख से दूर चला जाता है। और भगवान कहे भगवत गीता में, जो काम वासना धर्म के अधीन है, व्यक्ति जब धर्म के अधीन रहकर विवाहित होकर अपने पत्नी के साथ जब संग करता है तो वो काम वासना भी भगवान है। धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, वो काम वासना जो धर्म के अंतर्गत है वो भी मैं हूं, क्योंकि भगवान ही हमारे पिता है, बच्चे देने वाले भी वही है। यदि भगवान कृपा न करे तो कहां से बच्चे जन्म लेंगे? फिर कोई अंधा, पंगु, लंगड़ा ऐसे होंगे फिर। इसीलिए नियम से यदि कोई व्यक्ति रहता है, सबको लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे भक्त बने। हम अगर उनको पहले से भक्ति दे, हमारी सारे नीति नियमों का पालन करते हो, तभी तो भक्त बनेंगे, नहीं तो कहां से भक्त बनेंगे? हम पिक्चर देखते बैठेंगे और हमको चाहिए कि वो बच्चे हमारे जप करें, होने वाला है क्या? कभी नहीं होगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। सिर्फ भक्त ही इस भक्ति के आंदोलन या भक्ति के इस संप्रदाय में आनंद की अनुभूति करता है। जैसे उदाहरण दिया जाए, वो गुरुत्वाकर्षण का किसने शोध लगाया? आइंस्टाइन, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिरा, वो सोचने लगा, अरे एप्पल नीचे कैसे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इतना सारा सोच रहा था और उसने उसका शोध लगाया। चलो प्रभुपाद जी कहाँ करते हो, पेड़ से फल गिरा, भगवत भक्त उसको भोग लगा के खा लेता है बस, कि इतना मगजमारी। जैसे मायावादी लोग कहते स्वीट नहीं, नेति नेति, कपड़े नहीं, ये नहीं, घर नहीं, नहीं 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 नहीं, सब उनका नेति 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 चलते रहता है। मगर भगवत भक्ति इतनी आसान है कि जो भी अपने पास है भगवान को अर्पित करके भक्त उसका आस्वादन करता है। नहीं 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 नहीं, जो भी है भगवान के लिए, भगवान को भोग लगने के बाद उसको आनंद से स्वीकार करता है। और आनंद से इतना सारा, चाहे वो प्रसाद हो, फैसिलिटी हो, जैसे ये माइक है, माइक का उपयोग पिक्चर करके गाने गाने के लिए तो नहीं है। भौतिकतावादी लोग इसका डीजे पिक्चर के गाने बजाने के लिए करते, फिर ये नहीं कह सकते कि हम ये चलो बहुत बुरा है या पतित हो गया माइक स्टैंड।
मगर वही माइक और माइक स्टैंड भगवान की कथा के लिए जब उपयोग होता है तो फिर युक्त वैराग्य कहलाता है। जैसे चाकू एक किसी डकैती के हाथ में है, डाकू के हाथ में, तो किसी का पेट फाड़ देगा, और वही चाकू यदि डॉक्टर के हाथ में है तो किसी को पेट फाड़ कर भी वो बचा लेगा सिलाई करके बाद में। तो ये नहीं कि हमारे पास वस्तुएं हैं तो गलत है, नहीं, वस्तुएं हैं मगर हम किस प्रकार उसको भगवत सेवा में लगाकर उसका उपयोग करते हैं, उसको ही युक्त वैराग्य कहा गया है। तो हम वैराग्य तो बने हैं मगर कैसे? युक्त वैराग्य। जो भी अपने पास, जैसे प्रभुपाद जी कहा करते थे, यदि कोई मुझे करोड़ों रुपए भी ला के दे, मैं क्या करूंगा? उसका उपयोग मंदिर बनाने के लिए और भगवान की सेवा के लिए। और कभी कुछ नहीं मिलेगा तो मैं वृंदावन के पेड़ के नीचे बैठ के भी वहां पर भी भजन ही करना है, मंदिर में बैठकर भी भजन करना है, पेड़ के नीचे बैठकर भी भजन करना है। तो प्रभुपाद जी को पूछा एक रिपोर्टर ने, स्वामी जी इतने बड़े बड़े मंदिर है, मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? संसार में इतने लाखों मंदिर पड़े हुए। तो स्वामी जी प्रभुपाद कहे कि यदि मैं इतना बड़ा मंदिर नहीं बनाता तो तुम रिपोर्टर आज मेरे इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आते। यही युक्त वैराग्य है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब उनको पता चला कि मायापुर में वॉइस रॉय आने वाले हैं, ब्रिटिश वॉइस रॉय, और ब्रिटिश वॉइस रॉय मतलब ब्रिटिश के राजा, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा अपने शिष्यों को कि सारी तैयारी करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। जो गुंबज वगैरह कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लोग थे बीच बीच में उतरकर बीड़ी बनाना, बीड़ी फूकना चल रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा ब्रह्मचारियों को बीड़ी बना के दो, उनका टाइम जल्दी से वो काम करे, खत्म करे। तो बीड़ी बनाने के लिए किसको? ब्रह्मचारियों को। तो हम कैसे, ऐसा थोड़ी ना होता है हमको बीड़ी बनाने के लिए बोल रहे। गुरु जो आदेश दे रहे वो भगवत प्रसन्नता के लिए। उन्होंने काली पूजा करने वाले, जो मांसाहार पकाने वाले, उनको बुलाकर आश्रम में मांस पकाया वॉइस रॉय के लिए। तो सबने पूछा, मन में चल रहा था गुरु महाराज ऐसे कैसे आश्रम में मांस? तो तब उनको जब पूछा तो कहे कि भगवान चैतन्य की प्रसन्नता के लिए या चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के लिए मैं कोई भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वॉइस रॉय मायापुर आ रहा है, इसका मतलब पूरा ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर आ रहा है, और महाप्रभु का कितना गुण गौरव, कितनी उनकी स्तुति होगी। चैतन्य गौड़ीय मठ में जब महाप्रभु आएंगे तब, वॉइस रॉय महाप्रभु का दर्शन करने आएंगे तब। तो इसीलिए ये है युक्त वैराग्य। तो आशा है हम भी सभी युक्त वैराग्य के साथ इस ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ आश्रम का हम नीति नियम से पालन करें, जिससे हम भी स्थिर होकर सिर्फ गुरु की प्रसन्नता के लिए अपना कोई भी पर्सनल मोटिव या कोई भी हेतु न रखते हुए, जैसे हम ग्रंथ वितरण भी करते हैं हर रोज, भगवान की प्रसन्नता के लिए इतने ग्रंथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, और भगवान नोट रख रहे सब चीज का हमने क्या क्या उनके लिए किया है। भले ही हम पर कोई प्रसन्न हो न हो, मगर गुरु यदि प्रसन्न है और सारा विश्व हमसे अप्रसन्न है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर सारा विश्व हमसे प्रसन्न है और गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है तो दुर्भाग्य, धिक्कार है। सारा समाज हमसे प्रसन्न है, सारा समाज हमारा जय जयकार कर रहा है, मगर गुरु प्रसन्न नहीं है, हम फ्लॉप है, फेल। मगर सारा समाज हम पर थूक रहा है, मगर गुरु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं किए, नहीं, ये प्रामाणिकता से सेवा कर रहे हैं। तो वही हमारा यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, कोई गति हमारी है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, एकादशी महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।